दोस्तों आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट को लेकर आया हूं, जो आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और ये सीडीपी का बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इसके पहले आपको 20 प्रश्नों का पहला वीडियो उपलब्ध हो गया है और यह दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए आज के सेट को सॉल्व करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आप लोग को आया हुआ प्रश्न है ये। गर्भ में जो गर्भकाल होता है उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? एक बच्चा जो होता है, चाइल्ड होता है, 150 डेज, 280 डेज, 390 डेज, 460 डेज। तो इसमें जो होता है डेवलप होने के लिए 280 डेज लगते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा 2। आपको बताना है, अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है यानी वेट कितने केजी होता है? तो आप लोग को बताना है, ए 6 पाउंड, 2 7 पाउंड, 3 8 पाउंड, 4 9 पाउंड। तो जो नवजात शिशु होता है, चाइल्ड होता है, उसका वेट 8 पाउंड होता है। और जो शिशु होता है, जो जन्म होता है इनका वजन जो होता है, वेट 2.7 केजी से लेकर के 4 केजी तक होता है, एक शिशु का जो वेट होता है। 3 आपका राइट आंसर होगा इसका। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? आप लोग को बताना है, इसको शोधकाल भी कहा जाता है इस समय को। 1 शैशवावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 बाल्यावस्था, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं, मनोविज्ञान के अनुसार जो आपकी किशोरावस्था होती है, यह जो होती है सबसे जटिल और कठिन काल माना जाता है। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न आपका है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? आप लोग जानते होंगे, 1 शैशवावस्था, 2 बाल्यावस्था, 3 किशोरावस्था, 4 वृद्धावस्था। शर्म और गर्व जैसी जो भावना का विकास होता है, यह बाल्यावस्था में होता है। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे और इन अच्छे प्रश्नों को जान पाएंगे आप लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन सी विशेषता नहीं है इसकी। 1 सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, 2 जिज्ञासा की प्रवृत्ति, 3 अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, 4 चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में जो होती है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है बच्चों में। उसमें सीखते भी हैं, जिज्ञासा भी होती है और अनुकरण की भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया जो होती है यह नहीं होती है शैशवावस्था में। 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था होती है, आपको एज बताना है, किस एज तक होती है? सीजी टेट जुलाई 2011 में पूछा गया था प्रश्न। 1 5 वर्ष तक, 2 12 वर्ष तक, 3 21 वर्ष तक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था होती है यह 12 वर्ष तक होती है। 2 आपका राइट आंसर होगा, इसको ल रखिएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास और वृद्धि जो होती है आपकी, 1 ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, 3 वजन में वृद्धि, 4 आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो विकास से तात्पर्य यही होता है, डेवलप से तात्पर्य यही होता है, आकार में वृद्धि होगी, सोच में भी वृद्धि होगी और समझ कौशल जो होते हैं उनका भी विकास होगा, उनकी भी वृद्धि होगी। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था है?
आप लोग जानते ही हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न और आया अभी ऊपर। शैशवावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 बाल्यावस्था, 4 वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। 2 आपका राइट आंसर होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, 2 संवेगात्मक विकास, 3 संज्ञानात्मक विकास, 4 नैतिक विकास। तो आपका ऑप्शन जो राइट होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है। 1 आपका राइट आंसर होगा। बिग व हंट के अनुसार डैश 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें जो पूछा गया आपका जो परिवर्तन होता है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। 1 शैशवावस्था में, 2 बाल्यावस्था में, 3 किशोरावस्था में, 4 प्रौढ़ावस्था में। तो यह जो होता है बिग व हंट के अनुसार यह किशोरावस्था में होता है। नैतिक परिवर्तन जो होता है वह किशोरावस्था में होता है। 3 आपका राइट आंसर होगा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 किशोरावस्था, 3 युवावस्था, 4 बाल्यावस्था। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जो होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और बात बात को लेकर के झगड़ा करने लगता है। यह किशोरावस्था होगा। 2 राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? 1 मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, 3 विकासीय विधि, 4 सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की जो वृद्धि है वह विकासीय विधि है। 3 आपका राइट आंसर होगा। मानव विकास को निम्न में से निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। अब किस में विभाजित किया जाता है? आपका टर्न दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, 2 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, 3 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर डैश 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 का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं आप लोगों को बताना है। 1 बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, 2 आत्मसिद्धि के भाव, 3 जीवन के बारे में परितृप्त, 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। किशोर अनुभव जो कर सकते हैं और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। 4 राइट आंसर होगा। विकास शुरू होता है कब होता है आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, प्रसव पूर्वावस्था से, क्योंकि बालक का विकास तभी से शुरू हो जाता है। 2 राइट आंसर होगा। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत आपको चुनना, पहले आप लोग सर्किट कर लीजिएगा गलत को। 1 बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, 2 उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उनके प्रयोगों का समर्थन करना, उनके प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें गलत कथन पूछा हुआ है भाषा विकास के सहयोग में, तो उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह आपका गलत होगा।
2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? 1 किशोरावस्था, 2 प्रौढ़ावस्था, 3 मध्यावस्था, 4 वृद्धावस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक दबाव और तनाव कहा गया है तो किशोरावस्था में। 1 आपका राइट आंसर होगा। सीखने के वक्र, ऑप्शन दिया गया है, ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गंतव्य स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? 1 किशोरावस्था से, 2 पूर्व किशोरावस्था से, 3 उत्तर बाल्यावस्था से, 4 शैशवावस्था से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पूर्व किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? 1 किशोरावस्था से, 2 प्रौढ़ावस्था से, 3 पूर्व बाल्यावस्था से, 4 उत्तर बाल्यावस्था से। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। 1 राइट आंसर होगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो आप लोग को बताना है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, 2 अपने साथियों से समायोजन करना, 3 अपने माता पिता से समायोजन करना, 4 पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। 1 आपका राइट आंसर होगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना होता है किशोरावस्था में। मानव विकास है 1 मात्रात्मक, 2 गुणात्मक, 3 कुछ सीमा तक अमापनीय, 4 1 और 2 दोनों। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, 1 और 2 दोनों। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना 2 राइट आंसर होगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए 1 प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, 4 उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, उपरोक्त सभी। बाल विकास में होता है, अब देखना है क्या होता है। 1 प्रक्रिया पर बल, 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल, 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, 4 उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में उपरोक्त सभी होता है। प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, आप लोग को बताना है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, 2 वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, 4 उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर 4 होगा, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया है?
1 लैमार्क का, 2 हैरिसन का, 3 डार्विन का, 4 मैकडूगल का। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, डार्विन ने दिया है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? जो मानव विकास होता है इसका सही क्रम क्या होता है, कौन सा होता है, आपको बताना है। 1 शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। 2 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 3 बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। 4 बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग देखते होंगे जो विकास का क्रम होता है वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में होता है। 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न होगा इस सेट का। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? 1 शैशवावस्था से, 2 बाल्यावस्था से, 3 किशोरावस्था से, 4 प्रौढ़ावस्था से। तो पद संवेगात्मक क्रांति शब्द अधिक किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस मेरे चैनल को या जो मेरा वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, और इस मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा जिससे चैनल अपलोड हो सके, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। बहुत देर कार्ड बना हुआ है।